यस माशूक साहब। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे अपना जवाब देना है एडम साहब के, जो उन्होंने तर्क पेश किया था हमारे सामने। आपके सामने कभी कब आए थे तर्क सर पेश आप? किया था? जी, मैं उन्हीं के स्ट्रीम में आया था सर कुछ लंबी लंबी कुछ दिन सांसें क्यों पहले। ले रहे हो? नर्वस हो? नहीं तो। ओके, तो माइक का कुछ इशू है, थोड़ा सा दूर रखिएगा। जी, किस बारे में डिस्कशन हुई थी आपकी एडम साहब के साथ, ताकि हमें याद आए? जी, वो कह रहे थे कि जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने अपने थाइस को जैद बिन तबत के थाइस पे रखा था। नहीं, मैंने कहा था जैद बिन हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। आपको मैंने मैं दिखाई थी ये हदीस। आप उस हदीस से इनकार करते हैं? नहीं, उसका तो सीधे सीधे जवाब है यही है कि भाई ये तो सीधी सी है ना, मतलब एक नॉर्मल सा जवाब यही है कि अ, मोहम्मद साहब लिखवा रहे थे, इसलिए उस सपोर्ट दे रहे थे जैद को। और क्या क्या मतलब? एक से मोहम्मद साहब लिखवा रहे थे, है। और जी, लिखवाते हुए मोहम्मद साहब अपनी थाइस को जैद की थाइस के ऊपर रखा हुआ था। ये सपोर्ट, ये कौन सी सपोर्ट है भाई? ये आपको लाइक राइटिंग आप पैड की खुद जरूरत भी, पड़ती है। आप खुद सोच सकते हैं ये बात? आप खुद सोचें र- एक दफा। आपको राइटिंग राइटिंग, पैड की जरूरत नहीं पड़ती वहां है। पे राइटिंग पैड नहीं थे उस जमाने में, हड्डियों पे लिखा हाँ, जाता था। तो तो थाइस हड्डी थाइस बड़ी सॉलिड होती है, उसके लिए आपको पैड की जरूरत नहीं थी। अब मुझे एक बात बताइए छोटी सी, एक सोच के बताइए, गौर कीजिएगा। और पेन और कलम नहीं होता था उस जमाने में, दवात से निकलता था। तो पर्सन हैज टू बी सिटिंग ऑन अ परफेक्ट सिटिंग स्पेस, नॉट ऑन अ थाइज ऑफ समबडी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर आप मुझे बताइए, आप अपने जरा गौर कीजिएगा अपनी लाइफ में, आप अपने दोस्त की थाइस के ऊपर अपनी थाइस रख के कभी बैठे हैं जिंदगी में? हाँ भाई मशूक साहब, जी एडम साहब। मेरा सवाल सुना था आपने? जी, ओके, क्या जवाब है सर? जवाब तो यही है कि हाँ, बैठते हैं लाइक आप जब बैठते हैं अपने दोस्तों की थाइस के ऊपर थाइस रख के मजमे में बैठते हो आप? ये लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, बूढ़े बैठे हुए हैं, और आप अपने दोस्त की थाइस के ऊपर अपनी थाइस रख के बैठे हैं। थाइस पता है कौन सा वाला पार्ट होता है? जिस जिस अगर पार्ट के अगर दरमियान में प्राइवेट पार्ट ट्यूशन होता है। में अगर एक ट्यूशन में रूम एकदम खचाखच से भरी हुई हो, आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो आप थाइस में नहीं बैठेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे सर। कहाँ बैठेंगे फिर आप जब आपके बैठते हैं? पास 1 सेंटीमीटर जगह नहीं है तो? नहीं, 1 सेंटीमीटर जगह नहीं तो आप नहीं बैठेंगे। एक तो पहली बात यह है कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे रूम्स नहीं है मोहम्मद के पास ना, बेचारे के पास। वो मैदान में बैठता होता था लोगों से बात करने के लिए, जब वो दरख्त को भी जफ्फी डाल के रोता था, ठीक है, तो मैदान में बैठता था, मस्जिद नबवी के पास के दरख्त के साथ बैठता था वो। नंबर दूसरी बात यह है कि थाईस के ऊपर थाई रख के आप बैठे हो कभी? मुझे वो इंसिडेंट बताओ जिसमें सब लोग बैठे हो और आप अपने दोस्त की थाई पे थाई रख के बैठे हो। ऑटो हो गया। ऑटो हो गया? हम्म। नहीं बैठते आप यानी? तो बात यह है कि कितनी स्टूपिड सी बात है कि इस तरह आज के जमाने में क्या किसी भी सदी में कोई बैठा हो तो उसको गेइज्म ही कहा जाता था। पुराने जमाने में ऐसे बैठे हुए शख्स को छितर पड़ते थे कि तू कहां से गे आ गया। नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते ना। बिल्कुल कुछ डायरेक्टली तो बोल सकता हूँ। नहीं, क्योंकि नहीं, मैं बिल्कुल डायरेक्टली बोल सकता हूँ। आप मुझे दुनिया में कहीं पे दो मर्द या एक मर्द और औरत थाइज पर थाइज रख के, यानी कि पट्टों के ऊपर पट्ट रख के बैठे हुए अगर हों, तो वो किसी सूरत में स्ट्रेट नहीं लगेंगे, किसी सूरत में। नहीं, हमारी नजरिए में प्रॉब्लम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो चीज नॉर्मल है। कहाँ पे, किस किस जगह पे नॉर्मल है? हर जगह हमारे इंडिया में भी नॉर्मल है, लोग बैठते हैं। नहीं, पागलों वाली बात ना करेंगे। देखिए थाइस पे ऐसे बैठा जाता है, ये देखिए, ये थाइस पे, ये ऐसे बैठा जाता है, थाइस पे ऐसे बैठा जाता है, ठीक है, थाइस के दरमियान में ऐसे बैठा जाता है, लेकिन थाइस पे ऐसे बैठा जाता है। को ये इस तरह बैठने को साथ साथ बैठना कहते हैं, ठीक है, इसको थाइस पे बैठना नहीं कहते। थाइस पे बैठना मैंने आपको दिखा दिया, देयर इज नो अदर पोजीशन। ये थाइस पे ऐसे बैठा जाता है,
ठीक है। सो द होल आइडिया इज कि थाईज के ऊपर थाई रख के बैठेंगे तो आप ऐसे ही बैठेंगे पप्पू बच्चे की तरह, और जो नीचे बैठा हुआ बंदा है, जो नीचे वाला बंदा है, जो नीचे वाला बंदा है, नीचे वाला, वो लिख रहा है। सर तो ये मेरे मुझे जो बताएं कि आपके नबी जो थे वो मुंह से मुंह लगा के उसको समझा रहे थे, या देखो लिखवाने के लिए साइड पे बैठना होता है और आवाज से बताना होता है, ये इतना क्लोज कांटेक्ट की जरूरत क्या थी? नहीं, उतना भी वो मेंशन नहीं था ना। अब ऐसे तो नहीं लिखा है ना कि सिटिंग ऑन द लैप। ये जो आप नहीं दिखा लिखा रहे है हो, इट इज भाई, लेकिन सिटिंग ऑन द थाईज लैप। पे थाईज, यार टुई को जरा इधर कर लो ना, नीचे कर लो। नहीं, टुई लैप को को टुई थाइस को सेंटर में थाइस से रखने की कैसे बजाय, कर सकते हैं? यार देखो टुई को सेंटर में रखने की बजाय नीचे रख लो। एट द एंड ऑफ द डे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको इसको पेंट ब्रश में ले जाके मूव करके देता हूँ, रुक जाए। मेरा प्यारे भाई को जो है ना मैं मूव कर देता हूँ, मेरा प्यारा भाई को असल मुद्दा मैं दिखा देता हूँ कि जो वो कह रहा है, ठीक है ना। अब ये आप मैं वही यहां से लेता वही हूँ। वही पुराना यार एक पेंटिंग सेकंड मेरे दिखाओ। प्यारे भाई, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा कि क्या बनेगा। उसके अलावा कुछ बन नहीं ना सकता, प्रॉब्लम ये है कि उसके अलावा कुछ बन नहीं सकता। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे प्यारे भाई, ये देखिए, ये जनाब मैं इसको यहां से ले गया हूँ पेंट ब्रश में मेरे प्यारे भाई के लिए, ठीक है। अब आप जो कह रहे हैं वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसे कहते हैं सर कटिंग टूल। कहाँ पे होता है? यहाँ पे, यहाँ पे होता है। यहाँ से अगर मैं कटिंग टूल लूं फ्री फॉर्म में, मैं यहां से इस बंदे की थाई को निकाल देता हूं, ठीक है, और इसको मैं लगा देता हूं यहाँ पे। ये दोनों थाईज इसकी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे अब आपका बेंच आ गया, ये मैंने बेंच बना दिया। यानी कि आपके नबी की जो टुई थी वो बेंच पड़ी थी, ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपके साथ, कोई मसला नहीं। ये बेंच बन गया, और ये जनाब लाइट फॉर्म में बेंच बन गया। ऐसा कौन बैठता भाई? कौन सा दोस्त ऐसा बैठता? अब देखें, अब ये देखें, ये मैंने बेंच बना दिया, क्योंकि थाईज के ऊपर थाई, भाई थाई आपकी टुई के बुटक्स के बाद थाई स्टार्ट हो रही है। यू कांट टेल मी कि जनाब थाई पे बैठने के लिए बंदा दूर बैठा होगा। ये जो टांग है ये मैं इसकी यहां से निकाल देता हूं, ठीक है, इस टांग को, बल्कि इस टांग को यहां से निकालता हूं, सॉरी, इसको यहां से निकालता हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं, मसला नहीं, ये डिलीट किया यहां से। और इसकी टांग को मैं, ये मेरे प्यारे भाई, इसकी टांग को ऐसे ले आता हूं आगे, कि ये जो आपके, ये ले, ठीक है, ये मैं इधर ले गया, नीचे नहीं है। ले मेरे प्यारे भाई, अब आपके पास ये आ गई सही करेक्ट पोजीशन जो आप चाह रहे थे। मुझे बताएं इस तरीके से कौन सा मर्द दूसरे मर्द के ऊपर बैठता है? बिकॉज थाई के ऊपर थाई आनी है, थाई के ऊपर थाई इस पोजीशन के अलावा आ ही नहीं सकती। सर आप जो सिचुएशन है उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। वो एक मैं नॉर्मल आप एक कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा सर। सर देखें, मुझे बताएं थाईज जहां पे आपकी बॉटम खत्म होती है, पिट्ठी खत्म होती है, वहां से आपकी थाई शुरू होती है, और जहां पे आपके घुटने आते हैं वहां पे आपकी थाईज खत्म हो जाती है। ये आपके पास कोई 1.5 फुट का एरिया होता है, 1.25 फुट 1.5 फुट का, जिसको आप थाई कहते हैं। इससे ज्यादा आगे थाई नहीं होती। और अगर थाई ने, अगर आपकी बॉटम जो है वो जमीन के ऊपर है या स्टूल के ऊपर है, तो आपकी बॉटम के बिल्कुल साथ से अगले बंदे की थाई शुरू होगी, तो आपकी थाई उसकी थाई पे आएगी, वरना आ ही नहीं सकती। यू हैव टू बी सिटिंग दिस क्लोज। अब ठीक है मुझे सर, मैं बताएं आपको कि एक आपका सिचुएशन दूं। नबी अपने कातिब के साथ इतने क्लोज कांटेक्ट में क्यों बैठा हुआ था? इसे गेजम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे सर? एक मिनट। जी सर। उस बात पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिचुएशन दूं। नहीं सर, आप मुझे बिल्कुल सिचुएशन ना दे, बिल्कुल उसी बात पे। नहीं, मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहूंगा, आप सर सुन मैंने तो कहा आप लीजिए बिल्कुल प्लीज। मत दें और इस बात पे आए, क्योंकि मुझे ये बात करनी है, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि मुझे इसको करना है। मैं इस बात को करना चाहता हूं जो करने वाली बात है, क्योंकि हाँ, आपके नबी, मैं आपके उसी पे आ रहा हूँ, मैं रसूलुल्लाह, उसी ये पे देखिए आ रहा मैं हूँ। जरा आई टांग एम भी उसी लेवल एग्रीइंग की विद बना रहा हूं। दैट ओनली ना। ये देखिए मैं टांग भी उसी कलर की बना रहा हूँ। ओए होए होए होए, क्या बात है मेरी, क्या बात है मेरी यार, क्या बात है, क्या बात है, वाह। सेम कलर की मैंने टांग बना दी, कोई कहे नहीं कि यार टांग के रंग बदला मैंने, ये ले। क्या बात है मेरी, ये जनाब, ये, और उंगलियां भी बना देता हूँ आपके लिए, रुकिए जरा, उंगलियां बना दूं, उंगलियां बना दी, ठिशकुम 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 ठिशकुम। क्या बात है, नेल्स भी बना दूं आगे, नेल्स भी बन गए, ये देखिए,
वाह, क्या खूबसूरती है मेरी ड्राइंग की। हाँ जी सर। सर अगर दो लड़के अगल बगल बैठे हो तो लड़के का लेफ्ट थाई यानी दूसरे कि दो लड़के के लड़के राइट यानी थाई। कैंची फॉर्म में बैठे हैं। सर इसको पता है कहते हैं कैंची फॉर्म में बैठने को। ये सेक्स की एक पोजीशन है, आपको मिल जाएगी। यार वो कौन सी किताब है यार जहाँ पे सेक्स की बड़ी पोजीशन लिखी हुई है, उसमें मिलेगी आपको ये पोजीशन कि आपकी लड़की भी नीचे बैठी है और लड़का भी नीचे बैठा हो और टांगे थाई थाई के ऊपर और एक दूसरे के सेंटर में बैठे हो। ये सेक्स की पोजीशन है भाई। सर लेकिन मैं ऐसी इमेज तो अपने आलिम को नहीं दिखा सकता ना। तो सर मेरा मतलब है आलिम को बैठ के दिखा दो, आलिम के साथ जाओ, उसके साइड पे आओ, बैठो, उसकी थाई के ऊपर अपनी दोनों थाईज रखो, उसे कही यार इसके अलावा मुझे पोजीशन बताओ किस और तरीके से मैं थाईज पे थाई रखूंगा तुम्हारी। और बाय द वे एडम अगर आलम साहब, आलम का खड़ा हो गया और मदरसे की तरह उसने आपका आपके इसको 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 अगर ऐसा कर दिया तो मेरा कसूर तोश पोश है। जी साहिल साहब। नहीं एडम साहब, अगर ये चीज जो है आप देखो कि ये एक इंसिडेंट से इनको अगर थोड़ा डाउट लग रहा है, तो जो रसूलुल्लाह उसको पोक कर रहे थे सहाबी को और फिर वो शर्ट विट उठा के रसूलुल्लाह को चिटक गया था, तो अगर दो तीन इंसिडेंट्स देखे तो बिल्कुल समझ में आता है कि गे वाली हरकतें थी रसूलुल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह अगर सर। इसमें इनको डाउट लग रहा है, दो अल्हम्दुलिल्लाह। कंबाइन करके तो फिर तो कोई डाउट नहीं बचेगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सही फरमाया, अवश्य सत्य फरमाया आपने। ठीक है सर, मैं इस पे तहकीक करूंगा। यार क्या तहकीक करेंगे यार, 2 हफ्ते बाद आप आए हैं और आप ये कहते तहकीक करेंगे, और तहकीक करके आप आए क्या है कि मैंने इंटरनेट से तस्वीर उठा के आपको दिखाई है और आपको पता लग रहा है। अब तो तहकीक क्या की है 2 हफ्ते से? आप अपने किसी दोस्त यार के साथ थाई पे थाई रख के बैठो तो सही, पता लगेगा। तहकीक क्या करनी है? अपने दोस्त के साथ फाइंड योर बेस्ट फ्रेंड, उसको अपने पास बिठा, उसे कह यार तो फोन पकड़ और फोन पे जो मैं कह रहा हूं वो टाइप करना शुरू कर दे। अभी कलम दवात भी नहीं है उसके पास, फोन पे टाइप करना है। और फिर तू उसकी थाइज के ऊपर अपनी थाइज रखेगा, प्रूलर में दोनों थाइज के ऊपर थाइज रखेगा। मैं देखता हूं वो तुझे चपेड़ मारता है, कसुन मारता है, गालियां निकालता है या क्या करता है। मैं उसके बाद देखूं, फिर मुझे बताई तेरे साथ हुआ क्या, ये जरूर बताई। उसके या उसने चुम्मी दे देनी है, अगर तो गे हुआ तो तू चुम्मी दे देगा, ठीक है। और अगर गे ना हुआ, स्ट्रेट हुआ, तो चपेड़ आ जाएगी, कुछ आ जाएगा, तुझे धक्का मार देगा। तू मुझे अपने यार के साथ थाई पे थाई रख के बैठ के तस्वीर खींच और अपनी और अपने यार की तस्वीर को ब्लैक कर दी फेस को, और वो तस्वीर मेरे पास लेके आई और फिर मुझे दिखाई कि तस्वीर में तेरी टुई कहां है और तेरे यार का केला कहां है, तेरे यार का केला किधर है, तेरी टुई किधर है और टांगे किधर है। ये 3 चीजें तूने मुझे फील करके दिखानी है और बतानी है कहां कहां है। सर मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि लाइक दिस साइड इज लाइक ये किसी और तरफ जा रहा है। नहीं मैं बस नहीं सर, उसके अलावा किसी और तरफ जा ही नहीं ना सकता, प्रॉब्लम ये है। और हदीस बुखारी की है और किसी और तरफ जा नहीं सकता। एक और यानी कि बात। हमारे प्यारे नबी, आप मुझे कह रहे हैं, थैंक यू दोस्तों, लोगों ने बता दिया। आप ये बता रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी सरेआम कामा सूत्रा के पोजेस कर रहे होते थे। यानी आप ये कह रहे हैं जो आपने कैंची पोजीशन मुझे बताई है वो कामा सूत्रा के पोजेस में से पोजेस हैं। तो या ये जो पोजीशन है ये भी कामा सूत्रा की पोजीशन है असल में। तो आप मुझे बता रहे हैं कि हमारे नबी सरेआम कामा सूत्रा के पोजीशंस बना रहे होते थे। सरेआम। जी मशूक साहब। सर मैं अपने आलिम का और कुछ तर्क लेना चाहूंगा, मैं ऐसे अभी सीधे भी इस लेना पे। चाहूंगा सर, आपके पास अपना दिमाग नहीं, अपना दिमाग नहीं, आलिम का तर्क लेना चाहिए, अपना दिमाग नहीं है। एडम साहब एक बार वो भी बताओ ना, भाई को बताए थे क्या? यार मैं इनसे पहले ये पूछ लूं साहिल साहब, फिर जो आप कहेंगे हाँ मैं देता हूँ। ये इनसे पूछ लो यार, ये अपनी बीवी के पास जाके सेक्स करने से पहले भी आलिम से पूछेंगे, या आलिम को हाँ बुला यार, लेंगे, आलम माफी भाई चाहती तो गलत आप बात है बीवी ना के साथ यार। सेक्स करके दिखा दे मुझे, फिर मैं करूंगा। यार क्या बच्चों वाली बात कर रहा है यार ये साहिल साहब, तो इनसे पूछेंगे ये बात। हाँ भाई।
नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर इसमें तो क्या अपना मसला है? दिमाग लगाओ ना यार माशूक भाई। सर मैं तो कह तो रहा हूँ, इस बात से मैं डिनाई नहीं कर सकता कि वो उसी वे में जा रहा है, इस बात से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसके और भी कुछ जवाब होंगे तो मैं वो जरूर आपके पास पेश करूंगा। ठीक है यार, तू उन लोगों में से जो अपनी बीवी को पहले दूसरों से चेक करवाएगा, सुराख में से देखेगा, फिर तू अपनी बीवी से करेगा। क्योंकि तूने मौलवी साहब को ये कहना, मौलवी साहब देखें मुझे नहीं समझ आ रही आप कैसे कह रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया और अल्लाह मियां ने एंड में सजा दी तो क्या होगा? आप ऐसा करें, आए मेरी बीवी से करें, मैं ठीक है सुराख सर। में से देखूंगा सर पहले, सर सर उसके सर बाद सर करूंगा। सर सर आई क्योंकि लीव बिकॉज दिस दिस। इज व्हाट यू आर सेइंग, आप ये कह रहे हैं मुझे, आप यही कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं। मैंने आपको बोला, आपने सुना, आपने समझा, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं मैं मौलवी साहब के पास जाऊंगा। Like, how stupid are you, sir? Respectfully. ओके सर, आई लीव दिस रिलीजन सर। Thank you so very much. बोले अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है, ऐसा सेक्सी पक्सी नबी नबी नहीं हो सकता। और बाकी बातें तो मैंने आपको दिखा दी हुई हैं लास्ट टाइम में। बोले सर, क्या बोल रहे हैं सर? बोले सर, कलमा पढ़े, अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। माशाल्लाह। दोस्तों भाई के लिए क्या फ्लावर्स भेजे ढेर सारे। भेजो भेजो, बहारो फूल बरसाओ, एक ये एक्स मुस्लिम बना है। 2 हफ्ते पहले आए थे हमारे चैनल पे, और उस टाइम पे ब्लाइंड मैन और प्रॉफिट मोहम्मद की जो बातें हो रही थी उनमें इनको काफी बातें नापसंद लगी, इन्होंने देखा, और अभी ये वापस आए थे इसके ऊपर सो कॉल्ड बताने। लेकिन इनको जब हमने तस्वीरी खाके से समझाया है, तो भाई अब फाइनली समझ रहे हैं कि भाई अब आप रिसर्च करें जितनी दफा मर्जी करें, मगर अब आपने देखिए, अब आपको मौलवी को एतमाद लेने की जरूरत नहीं है, पूछिए उससे, जवाब ले और अपने दिमाग से सोचें। आज आपका दिमाग खुल गया। अब आप मौलवी को ये नहीं कहेंगे आओ मेरी बीवी से करो तो मैं देखूं फिर मैं करता हूं। अब आप कहेंगे तू कौन भाई, आई नो हाउ टू यूज माई ब्रेन, सो नाउ यू स्टार्ट यूजिंग माई योर ब्रेन माई फ्रेंड। थैंक यू सो वेरी मच। आपके पास जब भी सवाल हो जरूर आइएगा, कोई मसला नहीं है, वी विल आंसर योर क्वेश्चन। बता के आइएगा कि मैं वो थाई वाला बंदा हूं, आपके चैनल पे इस्लाम छोड़ा था, मेरे पास अब ये सवाल है। आपको जितने भी डाउट हो कोई मसला नहीं है, मैं आपके हर डाउट का आंसर दूंगा, ठीक है भाई? सर मैं ओपनली डिक्लेयर नहीं कर सकता ये चीज। अभी आपने कर दिया ओपनली डिक्लेयर, अपने घर में लोगों को नहीं बताने का। हमारे पास जब आएंगे सवाल रखने तो बता दीजिएगा कि मैं वो थाई वाला बंदा हूं। मैं अगले 3 महीने आपको प्रायोरिटी दूंगा और आपके सवालों के जवाब दूंगा, ताकि आपको कोई डाउट रहे नहीं कि जो आज आपने कदम उठाया है वो गलत उठाया है। आपके जहन में जब भी कोई डाउट आएगा, आपने आना है, सवाल करना है, मैं उसका जवाब दूंगा अगले 3 महीने तक, ताकि आपकी सील लगे 100%। आपका दिमाग खोलने का है मेरे को, ठीक है? घर में किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। सर लेकिन फिर कब्र का अजाब पड़ेगा, उसका क्या? जब अल्लाह ही झूठा निकल आया तो कब्र का अजाब कैसे पड़ेगा? जब अल्लाह ही झूठा निकल आया है तो फिर कब्र का अजाब कैसे पड़ेगा? उस स्ट्रीम का मेरी नाम क्या था जहां पे मैं बातें कर रहा था? वहां पे यही तो डिस्कस कर रहा था कि कुरान अल्लाह की तरफ से हो ही नहीं सकता, जो कि इस तरीके से आयतें दे रहा है कि एक अंधे बंदे ने आके जब मोहम्मद को कहा तो मोहम्मद ने आयत को बदल दिया फौरन। अल्लाह को पहले पता नहीं था? यही तो टॉपिक तो यही था उस दिन का। थाई तो बीच में वैसे ही आ गई थी एक मजाकिया तौर पे कि मोहम्मद की हदीसें भी कैसे लिखवाता होता है। असल मुद्दा ही ये था कि मोहम्मद जो है वो आयत दी उसने, और अंधे ने आगे कहा भाईजान अंधों का क्या बनेगा भाई, मैं तो जात नहीं जा सकता। तो मोहम्मद ने कहा ओके आयत, अभी उसी वक्त मोहम्मद की थाई वजनी हो गई और जायद को मोहम्मद की थाई वजनी फील हुई, और फिर मोहम्मद ने कहा लो जी मेरे पास अगली आयत आ गई। क्या आयत आ गई है जी? हाँ लेकिन अगर जो लोग माजूर हैं उन पे कोई मसला नहीं है, लो जी उसने आयत में ऐड कर दिया। तो ये अल्लाह कैसे हो सकता है जिसको ये पता ना हो कि मैंने मजदूरों के बारे में पहले बताना है, एक अंधे को आगे बताना पड़े? तो जो अल्लाह जानता ही नहीं है वो अल्लाह की किस तरह जन्नत जहन्नम हो सकती है? यू हैव टू नाउ फाइंड द राइट गॉड।
लेकिन अभी राइट गॉड नहीं फाइंड करें। अभी आप पहले अगले 1 महीने जितने भी आपको शक व शुबहात हैं वो लेके आए, हम उनके ऊपर बात करेंगे आपके साथ। उसके बाद 1 महीने बाद फिर आपको बताएंगे हमने आगे आपने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? यस सर। बहुत बहुत मुबारक हो, टेंशन नहीं लेने का। लाखों करोड़ों लोगों ने आपकी तरह इस्लाम छोड़ा और इन्हीं बातों पे छोड़ा है। हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट बातें जो है ना वो चुभने वाली हो जाती हैं, ठीक है? मगर इस्लाम के किसी भी पन्ने को खोलोगे वो सीधा नहीं बैठेगा। एंड आई नो कि आज आपको फीलिंग आ रही है रोने धोने की, टेंशन नहीं लेना। आज रो लो जितना रोना है। एक दिन मैं भी रोया था, उसके बाद कभी नहीं रोया इस बात पे। रो लो, दुनिया में पहाड़ नहीं टूटा। आज आपने असलियत जानी है और इस वजह से रो के शुक्र है इस असलियत को जान लिया छोटी उम्र में ही। 70 साल की उम्र में नहीं पता लगा। मेरे पास 70 75 साल के लोग हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा। रोते हैं कि हम अपने ये तो बच्चों के खुश साथ बात होना भी नहीं चाहिए कर उल्टा सकते। आपको कि जल्दी समझ आ गई इसकी हकीकत। समझ रहे प्यारे भाई? गॉट इट सर। ठीक आई है, विश यू चलिए ऑल द खुश रहे बेस्ट। लाइफ में। अपना हाँ, बहुत बहुत ख्याल रखिए और मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप जल्द से जल्द हर सवाल को लेके आए और आपके हम सारे सवालों के जवाब दें और आप पे स्टैंप हो जाए कि हाँ आपने जो कदम लिया था सही लिया था, ठीक है? यस Logi Saint Murad, this brother of ours just left Islam right now in the stream. Right now, he came to us a couple of times before. He researched, came back. He left Islam right now, so you can congratulate him. Wow. So, as we say in Arabic, I have a blessed face. So, I'm very glad. Welcome back to humanity, my friend. Yeah, baby. That's very good. But he आपको should पता है say, like a reverse shahada or something. वो कहा है उसने already? Allah is a false god and Muhammad is a false prophet. This is our shahada. No, but इकरार बिल लिसान। he has to say something also. What? He has to say Adam who, and Sahil is Rasulul Adam. Ah. भाई ये सेठ मुराद थोड़े दिन में ना हिंदी स्ट्रीम करने वाला है। बी रेडी, he will start doing Hindi stream in few months. La ilaha illa Adam, Sahil Rasulul Adam. La ilaha illa Adam. No, that I can't allow him to accept me as ilah. Not right now, okay? Yeah. All right, thank you, Mr. Ahmed साहब, बहुत बहुत थैंक यू और दोबारा ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको कभी भी सवाल हो। वी आर हियर, ठीक है भाई? आई विल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए।